हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू मेडिकेशनल डोज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैचलर्स ऑफ फार्मेसी 4th सेमेस्टर का एक टॉपिक जिसका नाम है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक 4th सेमेस्टर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के कोलॉजी 1 के फर्स्ट यूनिट से है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उसके टाइप्स। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो रास्ते जो ड्रग इंट्रोड्यूस करने से स्टार्ट होकर साइट ऑफ एक्शन पर जाकर ख़त्म होते हैं, उन्हें हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर भी साफ साफ स्टेट किया है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर द ड्रग्स इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी अप टू द प्लेस वेयर इट एक्ट्स अपॉन द टारगेट organ or system. Now you can see a tree diagram of routes of drug administration. There are two main routes, local and systemic. Local route of administration मतलब जहाँ में एक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ पर ड्रग को इंट्रोड्यूस करना, लाइक आवर आइज, नोज, ईयर एंड द स्किन। इसके 3 टाइप है, टॉपिकल, डीपर टिश्यूज एंड आर्टेरियल सप्लाई। ट्री डायग्राम में सिस्टमिक को भी एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन पहले हम देखते हैं लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड दैट आई, ईयर, नोज, ब्रोंकाई, स्किन एंड इंट्रा आर्टेरियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इट इंक्लूड्स जहाँ भी हमें एक्शन इंटेंडेड है, जहाँ भी हमें एक्शन रिक्वायर्ड है, वहाँ पर डायरेक्टली ड्रग को अप्लाई करना लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, administration of the drug at a site where desired action is intended. Moving forward with systemic route of drug administration. As the name suggests, systemic route of drug administration एक ऐसा route of drug administration है जहाँ पे drug is administered to enter the blood to produce systemic effects. ड्रग इंट्रोड्यूस करने के बाद में वो पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा और उसके साथ साथ साइट ऑफ एक्शन पर भी अफेक्ट करेगा, जो कि हमारा मेन पर्पस है। इसके मेन 2 टाइप है, एंटेरल और पेरेंट्रल। एंटेरल ये थ्रू जीआई ट्रैक जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक जाएगा, उसके अंदर 3 कैविटीज़ ऑफ इंट्रोडक्शन है, जैसे कि ओरल, रेक्टल और सबलिंगुअल। ये ओरल कैविटी से लिए जाने वाला ड्रग जीआईटी से होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगा, वेरास रेक्टल और सबलिंगुअल का भी सेम है, वो भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाने वाला है। अब बात करते हैं ओरल रूट की। ओरल रूट ओल्डेस्ट और कॉमन मोड है एडमिनिस्ट्रेशन का। सॉलिड और लिक्विड दोनों भी टाइप के मेडिकेशंस हम इससे दे सकते हैं। इसके एडवांटेजेस देखते हैं, ये सेफ़र है, ज़्यादा कन्वीनियंट है अदर डोसेज फॉर्म्स से, और इसको किसी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉन इन्वेजिव है और पेनलेस होता है और कंपैरेटिवली चीपर होता है। कुछ डिसएडवांटेज देख सकते हैं, इसका एक्शन स्लो होता है और हर इमरजेंसी के लिए ये सूटेबल नहीं होता और नौशिया वॉमिटिंग क्रिएट कर सकता है। बात करते हैं रेक्टल रूट की, तो इसमें इरिटेंट और अनप्लीजेंट ड्रग भी दे सकते हैं क्योंकि वो देना ईजी होता है इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी और इनेमा। ऐसे भी पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनको वॉमिटिंग हो, जो पेशेंट्स अनकॉन्शियस हो, उनको भी रेक्टल रूट से हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। इसमें डाइजेपाम, पैरासीटामोल की सपोजिटरीज दे सकते हैं जो कि रैपिडली एब्जॉर्ब होती है रेक्टम से चिल्ड्रन में। बात करते हैं सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। इसे बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। टैबलेट, पैलेट जो ड्रग कंटेन करते हैं उन्हें बिलो द टंग रखा जाता है और बक्कल कैविटी के ऑल ओवर वो स्प्रेड किया जाता है, लेकिन इसमें लिपिड सोल्यूबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग ही दे सकते हैं एंड इसका एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है, जैसे कि हम लोग हार्ट अटैक में नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है। आ जाते हैं हम पैरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे। पैरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि इसे अदर दैन एंटेरल रूट कहा जाता है। उसमें ओरल, रेक्टल और सबलिंगुअल का कोई भी रिलेशन नहीं होगा। सच एज इनहेलेशन इसमें दे सकते हैं हम लोग, इंजेक्शंस दे सकते हैं। इन इंजेक्शंस के अंदर भी सबक्यूटानियस, इंट्रामस्कुलर, वास्कुलर टाइप के इंजेक्शंस, और जो भी इंजेक्शन जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलने के बाद में साइट ऑफ एक्शन तक भी पहुंचता है। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ डेफिनेशंस पर, जो भी डेफिनेशंस हमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग।
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इनहेलेशन से। इनहेलेशन में हम लोग गैसेस और लिक्विड को देते हैं सिस्टमिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। इसका एग्जांपल है जनरल एनेस्थेटिक्स। बात करते हैं इंट्रावेनस की, तो इसमें ड्रग डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं हम लोग ब्लड के अंदर, और ये एडमिनिस्टर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शंस एंड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स। बात करते हैं हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस की। ये इंक्लूड करेगा जो ड्रग डायरेक्टली जॉइंट स्पेसेस के अंदर देते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स है, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन दे सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डायरेक्टली इनसाइड द जॉइंट, तो उसे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस कहा जाता है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस देखते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस हमारी सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन में दिया जाता है, मोस्टली द टिश्यूज़ ऑफ थाइज, एब्डोमेंस एंड आर्म। एग्जाम्पल आते हैं एड्रेनालिन देते हैं, इसमें इंसुलिन देते हैं, ऐसे इंजेक्शंस दिए जाते हैं सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। इंटरडर्मल इंजेक्शंस की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरडर्मल इंजेक्शंस डर्मिस के अंदर दिए जाते हैं। डर्मिस हमारे स्किन की एक लेयर होती है, जैसे कि एग्जांपल ट्यूबरकुलिन दे सकते हैं। बहुत सारे एलर्जी टेस्ट में इंटरडर्मल का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की। इन्हें लार्ज मसल्स में दिया जाता है, जैसे कि डेल्टॉइड्स, ग्लूट्स मैक्सिमस और वास्टस लैटरलिस में। इसका वॉल्यूम हम लोग लेते हैं 5 से 10 ml। एग्जाम्पल पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनाक दे सकते हैं इसमें। बात करते हैं इंट्रा ओसियस इंजेक्शंस की, तो ये देते हैं डायरेक्टली बोन मैरो में। बात करते हैं एंडोट्रकियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कैथेटर इंसर्ट किया जाता है ट्रकिया के अंदर, जिसका प्राइमरी पर्पस होता है कि वो इंश्योर करे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज। If you want full explanation video on this topic, let me know in the comment section below, and if you like it, like, share and subscribe to Meducational Dose. Thank you for watching.